बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, पेशाब खुलकर नहीं आता, धार कमज़ोर हो गई है, बार बार हाजत महसूस होती है, या कहीं बाहर जाएं तो दिल में डर रहता है कि बाथरूम कहाँ होगा? अगर हाँ तो ये सिर्फ बढ़ती उम्र की बात नहीं, बल्कि ये हो सकता है एक खामोश मसला, प्रोस्टेट के बढ़ जाने का इलामत। और हैरानकुन बात यह है कि बहुत से मर्द इस बीमारी को छुपाते रहते हैं, यहाँ तक कि यह मामला सर्जरी तक पहुँच जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में सेहत की हिफाजत। जदीद साइंस क्या कहती है? तिब्ब नबवी, यूनानी, चीनी और आयुर्वेदिक हिकमत के राज, वो 6 ताकतवर आदतें जो प्रोस्टेट के सूजन को कम करने में मदद देती हैं, और आखिर में एक ऐसी दुआ जो दिल को सुकून देगी। प्रोस्टेट क्या है दोस्तों? मर्दों के जिस्म में मसाने के नीचे एक छोटा सा गदूद होता है जिसे प्रोस्टेट कहते हैं। 40 साल के बाद अक्सर मर्दों में ये गदूद बड़ा होना शुरू हो जाता है। इस कैफियत को जदीद मेडिकल ज़बान में कहते हैं BPH। ये कैंसर नहीं होता, लेकिन उसकी अलामात इंसान की ज़िंदगी मुकम्मल मुश्किल बना देती हैं। सबसे पहले अलामात पहचानिए। अगर ये अलामत है तो तवज्जो दें। रात को बार बार पेशाब आना, पेशाब की कमज़ोर धार, मसाना मुकम्मल खाली ना होना, फ़ौरन वाशरूम भागने की हाजत, पेशाब के बाद भी दोबारा हाजत महसूस होना, पेशाब रुक रुक कर आना। दोस्तों ये छोटी सी बातें नहीं हैं, ये जिस्म का सिग्नल है कि अंदर कुछ बदल रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं और अपने आप को हलाकत में न डालो। ये आयत हमें सिखाती है कि सेहत की हिफाजत भी इबादत है। इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं सिखाता, बल्कि जिस्म की हिफाजत, इत्तिदाल, सफाई और सुकून भी सिखाता है। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, मैदा बीमारियों का घर है और परहेज़ इलाज की बुनियाद है। आज जदीद साइंस भी यही कहती है कि गलत खुराक, तनाव, मोटापा और बेतरतीबी प्रोस्टेट के मसाइल को बढ़ाते हैं। पहला राज डबल वाइडिंग। दोस्तों ये ऐसा तरीक़ा है जो अक्सर लोग नहीं जानते। जब आप पेशाब करें फ़ौरन ना उठें, 1 मिनट बैठे रहें, फिर दोबारा कोशिश करें। अगर मसाना दोबारा खाली हो जाता है उसे कहते हैं डबल वाइडिंग। ये तरीका ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिन्हें लगता है कि मसाना मुकम्मल खाली नहीं हुआ। जदीद यूरोलॉजी में भी इस टेक्निक को मुफीद समझा जाता है। दूसरा राज ज़हनी तनाव कम करें। दोस्तों स्ट्रेस सिर्फ दिमाग को नहीं, पेशाब के रास्ते को भी मुतासिर करता है। जब इंसान मुसलसल टेंशन में रहता है तो जिस्म में कार्टिसोल बढ़ता है। ये हार्मोन जिसके पट्ठों को सख्त करता है और पेशाब का रास्ता मज़ीद तंग हो जाता है। हैरानकुन बात, बहुत से नौजवान भी आज पेशाब की मसाइल का शिकार हैं, हालांकि उनका प्रोस्टेट बढ़ावा नहीं होता। वजह ज़हनी दबाव, मोबाइल की ज़्यादती, नींद की कमी, बेसुकूनी, स्ट्रेस ख़त्म करने की ताकतवर सांस की मश्क, स्ट्रेस ख़त्म करने की ताकतवर सांस की मश्क रोज़ाना ये करें। 4 सेकंड सांस अंदर, 2 सेकंड रोकें, 6 सेकंड बाहर निकालें। 5 से 10 मरतबा ये तरीका दिमाग, दिल और आसाब को सुकून देता है। तिब्ब चीन में भी गहरी सांस को ज़िंदगी की तवानाई बेहतर करने वाला अमल कहा जाता है। तीसरा राज नींद। दोस्तों रात देर तक मोबाइल चलाना सिर्फ आंखें ख़राब नहीं करता, बल्कि हार्मोन्स को भी तबाह करता है। जब नींद ख़राब हो जाती है तो स्ट्रेस बढ़ता है, जिसमें सोजिश बढ़ती है, हार्मोन बिगड़ते हैं, प्रोस्टेट की अलामत बढ़ती है। नींद बेहतर करने का सुनहरी उसूल, रोज़ एक ही वक्त पर सोएं। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद करें, कमरा पुरसुकून रखें, अंधेरा माहौल बनाएं। यही तरीक़ा तिब्ब नबवी में भी सुकून और इत्तेदाल के उसूल से मिलता है। चौथा राज खुराक। दोस्तों आपकी प्लेट आपकी दुआ भी है और बीमारी भी है। प्रोस्टेट के दुरुस्त खाने,
टमाटर, ब्रोकली, फूल गोभी, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, बादाम, अखरोट, मछली। ख़ास तौर पर टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है जो प्रोस्टेट के लिए मददगार समझा जाता है। तिब्ब नबवी के मुताबिक ज़्यादा चिकनाई, गोश्त, मसालेदार ग़िज़ाएँ ये सब जिस्म में हरारत और सोजिश बढ़ाते हैं, इसलिए हल्की, कुदरती और फाइबर वाली ग़िज़ा पर ज़ोर दिया जाता है। आयुर्वेदिक के मुताबिक जब जिस्म में वार्म और पित्ता बिगड़ते हैं तो पेशाब के मसाइल बढ़ते हैं, इसलिए हल्की ग़िज़ा, सुकून, वॉक, पानी का तवाज़ुन बहुत ज़रूरी माना जाता है। पांचवा राज, वज़न कम करें। दोस्तों, पेट की चर्बी सिर्फ शक्ल ख़राब नहीं करती, ये हार्मोन्स बिगाड़ती भी है। साइंस कहती है मोटापा और मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले लोगों में प्रोस्टेट ज़्यादा बढ़ता है, अलामत ज़्यादा शदीद होती हैं। सिर्फ 5% वज़न कम करें। अगर वज़न 100 किलो है, सिर्फ 5 किलो कम करने से भी पेशाब बेहतर हो सकता है, सोजिश कम हो सकती है, जिस्म हल्का महसूस होता है। कौन सी वर्जिश बेहतर है? तेज़ वॉक, स्विमिंग, योगा, साइकिलिंग, हल्की जॉगिंग ये खून की रवानगी बेहतर करते हैं। अहम एहतियात, बहुत ज़्यादा सख्त साइकिलिंग बाज़ लोगों में दबाव बढ़ा सकती है, इसलिए आरामदेह और एतदाल ज़रूरी है। छठा राज, पानी सही मकदार में। बहुत लोग दो गलतियां करते हैं। पहली गलती, ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेते हैं। दूसरी गलती, डर के मारे बहुत कम पानी पीते हैं। दोनों नुकसानदेह हैं। पानी का सही पहचान समझें। अपने पेशाब का रंग देखें, हल्का पीला यानी मुनासिब पानी, बिल्कुल शफाफ, शायद बहुत ज़्यादा पानी, गहरा जर्द या ब्राउन यानी पानी कम पीते हैं आप। ये आसान उसूल बहुत फ़ायदा देता है। चाय और कॉफ़ी फ़ायदेमंद और नुकसानदेह। दोस्तों, काफ़ी, चाय और ग्रीन टी में कैफ़ीन होती है, ये पेशाब ज़्यादा लाती है। अगर रात को इस्तेमाल करें तो बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, नींद ख़राब होती है, प्रोस्टेट की अलामत बढ़ जाती है, इसलिए कम इस्तेमाल करें। शाम के बाद एहतियात करें। एक राज जो अक्सर लोग नहीं जानते, कब्ज़। जी हाँ दोस्तों, कब्ज़ भी प्रोस्टेट की अलामत बढ़ा सकता है, क्योंकि भरा हुआ आंतों का निज़ाम मसाने पर दबाव डालता है। इसलिए फाइबर, पानी, सब्जियां, वॉक बहुत ज़रूरी हैं। जो इन जवान और बूढ़े दोनों के लिए अहम पैगाम। नौजवान स्ट्रेस कम करें, मोबाइल कम देखें, जागना छोड़ दें रात को। बुज़ुर्ग बाकायदा चेकअप करवाएं। शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल, खुद इलाज से परहेज़। कब फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। अगर पेशाब बंद हो जाए, खून आने, शदीद दर्द हो, बुखार हो, वज़न तेज़ी से कम हो तो फ़ौरन यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें। याद रखें, ये तमाम चीज़ें मददगार हैं, लेकिन डॉक्टर का मायना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात यही अलामात इन्फेक्शन, पथरी या प्रोस्टेट कैंसर में भी हो जाती हैं। ऐ अल्लाह, तमाम बीमारियों से हमें शफ़ा अता फ़रमा। आमीन।